आज हम बात करने वाले हैं रिकर्जन की। रिकर्जन होता क्या है? रिकर्जन होता है बेसिकली कोई बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ना और फिर वो जो प्रॉब्लम इतनी छोटी हो जाए कि आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए, तो वहां पे रुक जाना, फिर सबसे छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरीके से कुछ रिकर्जन चलता है। तो यहाँ पर देखिए, रशियन डॉल का एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं। तो रशियन डॉल क्या होती हैं कि भाई एक बड़ी डॉल होती है और उस बड़ी डॉल को आप खोलेंगे तो उसके अंदर दूसरी निकलेगी, फिर इसको खोलेंगे फिर दूसरी निकलेगी, तीसरी निकलेगी, फिर इसको खोलेंगे फिर चौथी। इसी तरीके से जो है ये प्रोसेस होता है और लास्ट में क्या होता है, सबसे छोटी डॉल निकलती। Recursion is a method of solving problem that involves breaking a problem down into smaller and smaller sub problem। मतलब कि रिकर्जन एक ऐसा मेथड है जिससे आप जो है बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ते हैं और तब तक तोड़ते हैं जब तक आप उसको आसानी से सॉल्व ना कर लें। रिकर्जन को ऐसा भी बोलते हैं कि जब कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? रिकर्सिव फंक्शन। जैसे अगर हम यहाँ पे इस कोड में लें तो ये जो फैक्ट नाम का फंक्शन आपको दिख रहा है, इस फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है, अपने आप को खुद को कॉल कर रहा है। देखिए यहाँ पे सेम फंक्शन है और ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है। सो व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो ऐसा सिनेरियो में क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिकर्जन या फिर वो रिकर्सिव फंक्शन। हमने कहा कि जब फंक्शन की हम बात करते हैं तो रिकर्जन में दो केस होते हैं, एक होता है बेस केस, दूसरा होता है रिकर्सिव केस। तो बेस केस बेसिकली क्या होता है? बेस केस, क्योंकि रिकर्जन में हमने कहा कि फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता है, तो एक ऐसा टाइम आता है जब वो बार बार कॉलिंग होना रुक जाती है। कब रुकेगी वो आपको समझने की जरूरत है। वो समझने के लिए बेस केस क्या चीज होती है? बेस केस वो चीज होती है जब फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देता है, वो चीज होती है बेस केस। और रिकर्सिव केस क्या चीज होती है? रिकर्सिव केस वो चीज होती है फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता है। अगर इस एग्जांपल में लें तो इस एग्जांपल में आपका ये जो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये वाला ये पोर्शन क्या है? ये है रिकर्सिव केस। और इसमें क्या दिख रहा है? ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला है आपका बेस केस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग नहीं हो रही है। इफ में फंक्शन कॉलिंग नहीं हो रही है लेकिन एल्स में हो रही है, तो एल्स वाला यहाँ पे पोर्शन हो गया रिकर्सिव केस और ये वाला हो गया बेस केस। तो अब हमने कहा अब इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर ये देखिए, ये फंक्शन है यहाँ पे फैक्ट नाम का फंक्शन है। अब इस फैक्ट नाम के फंक्शन में हमने कॉल किया है क्या? हमने पास किया 5। अब जब फंक्शन कॉल होगा तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर आएगा, और जब यहाँ पर आएगा तो क्या होने वाला है ये आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे चेक होगा, अब n में है 5। अब ये अंदर आया, पहली लाइन को चेक करेगा, क्या n 1 है? नहीं, n 1 नहीं है, n तो 5 है, तो ये गलत। क्या n 0 है? भी नहीं है, n तो 5 है। तो ये पहली कंडीशन हो गई फॉल्स। जब फॉल्स हो गई तो एल्स में जाएगा। जब ये एल्स में जाएगा तो एल्स में हम लिखेंगे 5 और फिर टाइम्स है और फिर ये फैक्ट n-1। फैक्ट n-1 मतलब n की वैल्यू तो 5 है, तो इसका मतलब ये पूरा मिलके बनेगा क्या? ये बनेगा 4n-1 4। तो इस बार जो फंक्शन कॉल होगा उसमें क्या आएगा? 4 आएगा। इसको देखिए समझिए, जब हमने कॉल किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 और यहाँ पे आ रहा है फैक्ट 5-1, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4। तो आपकी बार अभी देखिए पहली फंक्शन कॉलिंग खत्म नहीं हुई है। इसको कुछ ऐसे ही समझिए कि आपको कोई बड़ा सा टास्क काम करने को दिया गया, आपने अभी उसको शुरू किया और उतने में आपको एक और टास्क मिला कि पहले ये खत्म करो, फिर एक और टास्क मिला पहले ये खत्म करो। मतलब है कि अभी एक काम खत्म नहीं हुआ, उसी में आपको और मिल गया। तो कुछ इसी तरीके से कि पहली फंक्शन कॉलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई थी और आपको एक नया टास्क मिल गया। तो अब हमने कहा नया टास्क क्या मिला कि अब आपको 4 को कॉल करना है। तो जब हमने कहा कि 4 कॉल होगा तो 4 का मतलब है फिर 4 यहाँ पे आएगा। जब 4 यहाँ पे आएगा तो चेक करेगा क्या n 1 है, क्या n 0 है? ना 4 ना 1 है ना 0 है। इसका मतलब इस बार भी कंडीशन फॉल्स। इस बार भी इफ की कंडीशन फॉल्स, इसलिए हम एल्स में आएंगे। और जब एल्स में आएंगे तो आपकी क्या होगा? 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 3। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4-1 क्या हो गया? यहाँ पे 4-1 हो जाएगा 3। तो इस बार अब 3 होगा। फिर इसी तरह से हम और आगे बढ़ेंगे, फिर देखिए फिर ये कॉल होगा। आपकी 4 क्या बन जाएगा? आपकी 4 बन जाएगा 3।
क्या n1 है, यहाँ पे n ये 3 आ गया, यहाँ पे भी जब n1 नहीं है, n0 नहीं है, n तो 3 है, तो इसका मतलब है कि इस बार भी क्या हुआ, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और फिर एल्स में आया, और जब एल्स में आया तो आपकी क्या होगा, ये 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स, और ये फैक्ट n-1 मतलब इस बार फैक्टोरियल 2 होगा। तो हम इसको कॉल करेंगे, कॉलिंग में क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स फैक्ट 2 - 1, तो फिर यह कॉल होगा। फिर क्या n1 है, n तो 2 है, क्या n0 है, n0 भी नहीं है, n तो 2 है, तो फिर कंडीशन ये फॉल्स हुई। फिर कंडीशन फॉल्स हुई तो नीचे आएगा, आपकी क्या है, n में 2 है तो 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1, आपकी क्या होगा, आपकी होगा फैक्टोरियल 1। और हमको बेस केस मिलने वाला है, अभी तक हमको क्या मिल रहा था, बार बार रिकर्सिव केस मिल रहा था, क्या आएगा 1। तो क्या n1 है, हाँ n1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो जहां देखिए ये 1 आया, अब ये ऊपर सॉल्व होना शुरू होगा। सबसे पहले आया फैक्ट 5 - 1, अब ये 4 फैक्ट 4 - 1, ये इस तरीके का कॉल स्टैक बनता है। यहाँ पे हम इसको चेंज करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ पाए कि ये पूरा कॉल स्टैक होता है, फंक्शन कॉल स्टैक। तो सबसे पहला कॉल स्टैक ये वाला था, उसके बाद फिर उसी मतलब पहला खत्म नहीं हुआ, दूसरा आ गया, अब दूसरा खत्म नहीं हुआ, ये आ गया, तीसरा खत्म नहीं हुआ, चौथा आ गया। तो ये कॉल स्टैक बनते जाएंगे, और फिर सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व होगा, ऊपर वाला सॉल्व होगा तो ये 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, तो ये 1 आएगा, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे 3 टाइम्स 2 हो जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे 6 आ गया, और ये 6 आ जाएगा, 4 टाइम्स 6 आ जाएगा, और ये फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, और फिर ये 5 टाइम्स 24 आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये पूरा कॉल स्टैक चलता है। तो तब जाके इसको जो है सबसे आखिरी में ये 5 टाइम्स 24 करेंगे, तब ये आपको 120 मिलेगा। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।